मुझे हंसी भी आती है कि मदनी साहब इतने बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनको बोलो थोड़ा ज्ञान और बढ़ाएं अपना। जो वो बोल रहे हैं कि 70 साल पहले अगर बजरंग दल पे बैन हो गया होता तो देश के हालात ये नहीं होते। तुम किसको ये धमकी दे रहे, किसको तुम ये सुना रहे हो? 70 साल कह रहे, 70 साल पहले की अगर असलियत तो ये थी कि जो 70 वर्ष पहले धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था ना, तब तुम लोग यहाँ रुक गए थे। अगर वो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ ना होता, ना यहाँ कोई अदनी मदनी ओवैसी ठोवैसी एक भी नजर नहीं आता। अगर पूरी तरह से बंटवारा हो गया होता तो पहले तो ये बिल्कुल अपने आंखों का काजल साफ करके ये पता करें कि पहले यही पता लगा कि 5,500 साल पहले तो भगवान राम का ही जन्म हुआ था, तब कहाँ से इस्लाम था। और बजरंग दल बनी थी सिर्फ इसलिए, हिंदू रक्षा के लिए, कि भाई कहीं कोई है। अगर वो ना हो तो वास्तव में क्या हालत हो आप सब जानते हो अच्छी तरह से। किस तरह से देखते हैं आप ये असरद मदनी का जो है ये बयान? लगातार जो है विवादों में रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और इस तरह से हिंदुत्व पे जो है कई टिप्पणियां करते हैं। कई बार उन्होंने जो ओम और अल्लाह को एक बताया, उन्होंने बोला कि सनातन बाद में है, पहले जो है इस्लाम है। तो किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से कि एक बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है और बजरंग दल को बंद करने के बाद PFA से तुलना हो रही है, तो असरद मदनी का ये बयान क्या लगता है आपको? देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के पचड़े में जो ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ हम नहीं जाएंगे। इनकी यही कोशिश रहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए किसी तरह से, ऐसी बयानबाजी करो कि हिंदू मुस्लिम में तुष्टीकरण की नीति और ध्रुवीकरण होने लगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मुझे हंसी भी आती है कि मदनी साहब इतने बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनको बोलो थोड़ा ज्ञान और बढ़ाएं अपना। और अगर ज्ञान की कमी है तो मुझे फ़ोन कर लिया करें कभी कभार, मैं उन्हें बता दूंगा। जो वो बोल रहे हैं कि 70 साल पहले अगर बजरंग दल पे बैन हो गया होता तो देश के हालात ये नहीं होते। अरे इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि बजरंग दल की स्थापना ही 1982 में हुई है, आज से 40 साल पहले। जब राम मंदिर निर्माण का आंदोलन शुरू हुआ था, तब गवर्नमेंट विश्व हिंदू परिषद ने ये मांग की थी कि हम जो अपनी जनसभाएं करते हैं या जो भी करते हैं उसमें हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इन लोगों गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं देंगे। तो विश्व हिंदू परिषद ने ही अपनी एक शाखा बनाई थी, अपना एक ये घटक बनाया था बजरंग दल। तो कहीं भी ये सभा करते थे, जब विश्व हिंदू परिषद वाले या इनकी रैली होती थी, यात्रा निकलती थी, तो बजरंग दल वहाँ पे जाता था। और मुझे बताइए इसके अलावा बजरंग दल का क्या रोल था? तो मदनी साहब को पहले ये कहो 70 साल कहाँ 70 साल और कहाँ 40 साल हुए हैं। इन्हें ज्ञान पूरा होना चाहिए, नहीं तो आप जरूर उनको ये बता देना। मुझे फ़ोन कर कोई बयान देने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, मैं ज़रूर उन्हें बता दूंगा सही जानकारी। दूसरी बात रही बजरंग दल पे बैन करने की, PFI से तुलना करने की। चलो मैंने मान लिया कि तुम बजरंग दल पे बैन कर रहे, अभी तुम्हारी सरकार बनी है, ऑक्सीजन से भरे हुए हो, तुम यूपी में ये बयान क्यों दे रहे हो? जाओ कर्नाटक, तुम्हारी सरकार बन गई है, जाइए वहाँ धरना दीजिए, तुम्हें ऑक्सीजन मिली है, कर्नाटक में धरना दीजिए, जाके वहाँ बैन कराइए। और बैन कराने के बाद पे परिणाम आपको अपने आप पता चलेंगे। तुम किसको ये धमकी दे रहे, किसको तुम ये सुना रहे हो? 70 साल कह रहे, 70 साल पहले की अगर असलियत तो ये थी कि जो 70 वर्ष पहले धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था ना, तब तुम लोग यहाँ रुक गए थे। अगर वो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ ना होता तो तस्वीर कुछ दूसरी होती, या बंटवारा जब हो ही गया था तो पूरी तरह से हो गया होता। और पूरी तरह से अगर हो गया होता तो ना यहाँ कोई अदनी मदनी ओवैसी ठोवैसी एक भी नज़र नहीं आता। अगर पूरी तरह से बंटवारा हो गया होता, सबसे बड़ी गलती जो उस टाइम हुई थी वो यही हुई थी। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, इनके चक्करों में मत पड़ना। मेरा ये जो बयान है ये उन मठाधीशों के लिए है जो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, मेरे आम मुसलमानों के लिए ये बयान नहीं है। ना पसमानदा मुसलमान, मोदी जी कितना प्यार करते हैं पसमानदा मुसलमानों को, और मोदी जी को तो पूरी दुनिया प्यार करती है। ये तो पूरी दुनिया, अभी आपने उदाहरण देखा होगा, न्यूगनी के प्रधानमंत्री, पूरे मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने उनके पैर छुए। यहाँ पे गालियाँ देते हैं। आज तक पूरे देश क्या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए हों। और आपको शायद ये पता नहीं हो, ये सबको पता है, पैर छुए बड़ा मोदी को मानते हैं या बड़ा ग्लोबल शक्ति है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता पैर क्यों छुए थे? क्योंकि कोरोना काल के दौरान जब अमेरिका ने अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, बैन लगा दिया था, और मोदी जी पे यहाँ के विपक्षी दल प्रहार कर रहे थे कि अपने यहाँ वैक्सीन की कमी है और आप बाहर वैक्सीन भेज रहे हो,
उस दौरान मोदी जी ने, जब यहाँ अखिलेश बाबू भी थे, अखिलेश बाबू भी बोल रहे थे बीजेपी की वैक्सीन, कोई बोल रहा था बीजेपी की वैक्सीन, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तब मोदी जी ने भेजी थी वो वैक्सीन, जो वो पैर छू रहे हैं, लाखों लोगों को वैक्सीन लगा के वहाँ के लोगों की जान बचाई थी। अपने देश की जनता की तरफ से आभार जताया था वहाँ के प्रधानमंत्री ने। ये है मोदी की शख्सियत। ये क्या समझेंगे उसके बारे में, इनकी हैसियत क्या है। बाकी पीएफआई से तुलना, मुझे एक चीज़ आप बता दीजिए, मैं मान लूँगा बिल्कुल। बजरंग दल के पास कब RDX बरामद हुआ? कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बताओ मुझे। एक भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो मुझे बता दो, कोई भी किसी भी तरह का। या मुझे ये बता दिए पीएफआई की तरह से जब वो अपना एक रक्षा दल है, वो जब वो जाता है या कहीं भी हो, आप देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता, चाहे देश में भूकंप आया हो, चाहे भारी बारिश तबाही हुई हो या कुछ भी हुआ हो, हर जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता होते हैं। और पीएफआई के कार्यकर्ता कहाँ होते हैं? जहाँ सरकार प्रायोजित या प्राइवेट प्रायोजित, जहाँ पे आतंकवाद या वो होता है, जिसका सीधा साधा उदाहरण दिल्ली दंगे हैं। आप लोग जानते हैं सरकार के संरक्षण में कराए हुए दिल्ली के दंगे, उसमें पीएफआई कहाँ तक घुसा था, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है, देश की जनता जानती है और सारा देश जानता है। उस पीएफआई से तुलना करते हो? उसके मुझे ये बताओ कि बजरंग दल के पास कब हथियार देखे गए? कहाँ वो जाते हैं? स्टैन गन लेके, कट्टे बंदूकें लेके। पीएफआई तो जाती है बंदूकें, स्टैन गन, गोला बारूद। बताओ पीएफआई से तुलना। मुझे एक भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखा दो बजरंग दल के लिए। और बजरंग दल बनी थी सिर्फ इसलिए, हिंदू रक्षा के लिए, कि भाई कहीं कोई है, अगर वो ना हो तो वास्तव में क्या हालत हो आप सब जानते हो अच्छी तरह से। तो कर्नाटक के चुनाव का थोड़ा अति उत्साह हो गया है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कर्नाटक के चुनाव से बीजेपी को क्या नुकसान हुआ। आंकड़े देखिए, केवल हो हल्ला मत मचाइए, नेताओं के पीछे पीछे चल के हो हल्ला मत मचाइए। कर्नाटक के वोट परसेंटेज बीजेपी का इस बार भी उतना ही रहा जितना पिछले चुनाव में था। जेडीएस का वोट प्रतिशत कम होके वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, जो 4-5% गेन किया है कांग्रेस ने और उनकी सरकार बनी है। अरे तो चिंता तो थर्ड फ्रंट वालों को होनी चाहिए। उनकी पार्टी एक खत्म हुई है, थर्ड फ्रंट वालों को चिंता होनी चाहिए। बीजेपी हटी, कांग्रेस आ गई, खत्म कौन हुआ? वहाँ जेडीएस, थर्ड फ्रंट। ये घूम रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे, तमाम न्यूज़ चैनलों पे दिखा रहे थे, खड़गे के साथ मीटिंग कर रहा है, कभी राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहा है। नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, भांग का गोला सवेरे से खा के और पूरे दिन हवाई जहाज से अप डाउन करता घूमता है इधर उधर। जरा एक बार ये तो मुझे बता दे कि बिहार में तुम कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ रहे हो? अरविंद केजरीवाल से तुम दिल्ली में कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छुड़वा रहे हो? उत्तर प्रदेश में तुम अखिलेश यादव से कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छुड़वा रहे हो? अरे कुछ बोल तो मुद्दे की, कि केवल हवाई जहाज का तेल फूंकता घूम रहा है और बिहार को मरता हुआ छोड़ रहा है, वहाँ पे जो है बाहुबलियों को रिहा करवाता घूम रहा है। कुछ ये तो बता दो। मैं तुम्हारे से कुछ नहीं कह रहा, तुम खूब घूमो और तुलना कर रहे हो तुम मोदी से। मुझे ये बता दो, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, वो कितना भागे थे? वो किसके पास गए थे गठबंधन करने के लिए? किस किस के पास दौड़ते थे दिन भर हवाई जहाज देने के लिए? ये जनता का आशीर्वाद था। जनता अपने आप समझ गई थी कि हमें कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है। यही होगा। जब 2014 में भाजपा की सरकार मोदी जी की बनी थी, उससे पहले कर्नाटक में बीजेपी को 40 सीटें मात्र मिली थी, सिर्फ 40 सीटें विधानसभा में मिली थी। अब की बार तो तब भी 65 हैं, तो अब की बार तो और ज़्यादा बहुमत से आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कांग्रेस पार्टी जो तुष्टिकरण करती है, अगर तो इस तरह का बयान नहीं दिया होता कि बजरंग दल को बंद कर देंगे, तो इस तरह के जो आग उगलते हैं सनातन के धर्म के, जिनको जानकारी नहीं होती है और ये अनाप शनाप बातें करते हैं और उससे सुर्खियों में रहते हैं, और इसी सिलसिले में जो है पूरे समाज में जो है वैमनस्यता फैल जाता है और एक हमारा जो सुल्ताना बना है वो बिखर जाता है। तो ऐसे लोगों को जो ये राजनीतिक पार्टी जो तुष्टिकरण करती हैं, अशरफ मदनी इस तरह की बयानबाजी कई बार कर चुके हैं। अल्लाह और में जो है जो समानता उन्होंने बताया, इस्लाम को पहले बताया सनातन से पहले। तो क्या कहते हैं कि क्या इनको इतना ज्ञान है क्या? जैसे आप कह रहे थे कि इनका जो बजरंग दल का जो है स्थापना 1982 में। अरे आप ये बताइए, सनातन धर्म से पहले या हिंदू धर्म से पहले मुमकिन है कोई भी धर्म? सनातन धर्म हजार साल पहले का है, और इस्लाम बताइए आप कितना पुराना है? 2000 साल। तो कहाँ से इस्लाम धर्म कैसे इससे पुराना हो गया? सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से पुराना कैसे हो गया? सारे धर्मों की उत्पत्ति
सारे धर्मों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, सनातन धर्म से हुई है। जितने भी धर्म हुए हैं, गौतम बुद्ध वो भी पैदा हुए, वो भी सनातनी ही थे जब थे, वो भी एक क्षत्रिय के पुत्र थे गौतम बुद्ध, वो भी उनके बाद आए हैं। बौद्ध धर्म जो इतना चल रहा है कितने देशों में, हम उसका सम्मान करते हैं क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं जो ये लोग सिखाते हैं। इस्लाम में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप इस्लाम को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे उसमें भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये लोग भड़काते हैं। तो पहले तो ये बिल्कुल अपने आँखों का काजल साफ करके ये पता करें कि पहले यही पता लगा कि 5,500 साल पहले तो भगवान राम का ही जन्म हुआ था। तो किससे तुलना कर रहे हैं ये? मुझे ही बताइए, समंदर के नीचे द्वारका बसा दी थी भगवान कृष्ण ने, तुम किनकी बातें कर रहे हो? तब कहाँ से इस्लाम था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप बताओ मुझे, किष्किंधा जिसको बोलते थे महाभारत काल में, किष्किंधा, वही तो आज काबुल है, वही तो आज काबुल है। अफगानिस्तान सारी जगह फैला हुआ था। ऐसे ही विघटित होते 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 इनके जैसे लोगों की वजह से विघटन होते होते आज देश यहाँ तक पहुँच गया। रही इनकी अल्लाह और राम और भगवान इन पे लड़ाने की बात, तो ये लोग लाख कुछ भी कर लें, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पापी को अपने पाप से पछताना पड़ेगा और प्रभु राम की शरण में उसे आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ये बात आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगी। आप समझ लेना इस चीज़ को अच्छी तरह से, इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। लेकिन देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, पसमानदा मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मोदी जी तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। आपको पता है कितने कैंडिडेट जीते हैं? 200 मुसलमान पसमानदा कैंडिडेट खड़े किए थे यूपी नगर निकाय चुनाव में। आप समझ लीजिए, उसमें से 145 कैंडिडेटों की जीत हुई है। बताइए किस स्टेट में हुई है अभी तक? ये बीजेपी का दुश्मन जबरदस्ती बना रहे, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेंकनी है और कुछ नहीं करना। और तुम्हें करना है बजरंग दल पे बैल, सरकार बन गई तुम्हारी, जाओ धरना प्रदर्शन दो वहां पे, कि आपने वादा किया था, करिए इसको, बजरंग दल पे बैन करिए। आप बैन तो करिए, उसके बाद का रिएक्शन आपको अपने आप पता चलेगा। आप बैन करिए। असरत मदनी जो है रामला ग्राउंड में सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, वहाँ पर भी सनातन को जो है टारगेट करते हैं और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें कि एक जो जैन संत हैं लोकेश जी, उन्होंने जो है ये मंच से उठ करके उन्होंने चैलेंज किया था कि आप हमें बुलाइए, मैं देवबंद में आऊँगा, बिना हथियारों का, बिना सुरक्षा के आऊँगा, मैं शास्त्रार्थ करूँगा आपसे। तो क्या ये इस तरह की जो हवा जो है, ये ऑक्सीजन कौन देता है मदनी को? लोकेश जैन की तो बात छोड़ दीजिए, वो इतने महान आदमी हैं, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मदनी साहब को बोलिए मुझे ही बुला लें, एक आम कार्यकर्ता हूँ मैं, आम आदमी, मुझे बुला लें, मेरे साथ जो है बहस कर लें, और एक भी तथ्य अगर सामने आ जाए तो राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। इससे बड़ी और कोई मैं बात कह नहीं सकता हूँ। बाकी रहे इन लोगों के प्रोपेगेंडा, ये चलते रहेंगे, ये कामयाब नहीं होंगे उसमें, ये मेरा आपसे वादा है और आप देख लेना, ये आपके समझ में आएगा।